हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में 30 मई के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करेंगे जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी भी और बहुत। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहली न्यूज़ के साथ, जो कि आती है ट्रीटी ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड। अब ये क्या चीज़ है भाई? सबसे पहले तो जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो देखो, जेनेटिक रिसोर्सेज आर जेनेटिक मटेरियल ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल वैल्यू, वेयर जेनेटिक मटेरियल मीन्स एनी मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल और अदर ओरिजिन कंटेनिंग द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक रिसोर्सेज बेसिकली किसी भी जेनेटिक मटेरियल को बोल सकते हैं, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो। बेसिकली उनके जीन्स के वजह से उनमें जो एक कुछ अच्छी फंक्शनल क्वालिटीज़ आ जाती हैं, उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर बात करें टर्मरिक की, सो टर्मरिक में हम सब जानते हैं कि घाव को भर देता है और काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। जब हमें जुकाम होता है तब हम हल्दी का दूध पीते हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जेनेटिक मटेरियल की वैल्यू होती है। सो वही चीज़ें हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल वैल्यू। उनकी वैल्यू होती है वेयर जेनेटिक मटेरियल मीन्स एनी मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल और अदर ओरिजिन कंटेनिंग द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। सो इससे रिलेटेड ट्रीटी हुई। 25 साल से नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन अब जाके जो है फाइनली कंक्लूड हुई जेनेवा में। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो हमारी संस्था है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह से डील करती है, सो उन्हीं की ये ट्रीटी है एंड विच इज़ एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये क्यों लाए ट्रीटी? तो एक्चुअली होता क्या है ना, बेसिकली मान लो जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई नॉलेज है किसी को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इंडिया में, या फिर बहुत सारे अलग अलग साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं, वहाँ पे हम सब जानते हैं कि हल्दी का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है, घाव भरने काम आता है और जुकाम वगैरह के टाइम बहुत हेल्प करता है। तो ये सदियों से चला आ रहा है, हमें बहुत पहले से पता है कि ऐसा होता है। लेकिन एक बार को क्या हुआ कि यूएसए के कुछ साइंटिस्ट ने उस चीज़ को पेटेंट करा लिया अपने नाम पे, और उससे प्रॉफिट कमाने लग गए कि भाई हल्दी में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसके ऊपर हमारे नाम पे पेटेंट करा लिया उन्होंने, मतलब कि खुद के नाम पे। और उसमें उन्होंने इंडिया या बाकी साउथ ईस्ट एशिया के कोई भी नेशंस थे, किसी को कुछ क्रेडिट दिया ही नहीं, पूरा प्रॉफिट खुद ने उठा लिया। फिर उसके अगेंस्ट जब चैलेंज क्रिएट किया गया कि भाई ये वाली नॉलेज तो हमारे पास बरसों से, आप इस चीज़ को कैसे पेटेंट करा सकते हो, तब जाके उस चीज़ को रिवोक किया गया। तो ये तो रहा एक एग्जाम्पल। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कि ऐसी जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड नॉलेज को वेस्टर्न नेशंस वाले यूज़ करते हैं या उसको पेटेंट करा लेते हैं और कोई क्रेडिट भी नहीं देते, जो एक्चुअल में प्लेस होता है जहाँ पे वो चीज़ ओरिजिन हुई होती है। तो उसी चीज़ को रोकेगी ये वाली ट्रीटी। सो इट विल एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल लॉ, a new disclosure requirement for patent applications whose inventions are based on genetic resources and associated traditional knowledge। बेसिकली कोई भी अपने किसी चीज़ को पेटेंट कराने जा रहा है और वो वाला इन्वेंशन किस पे बेस्ड है, मतलब ये जेनेटिक रिसोर्सेज से नॉलेज पे रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर कोई पेटेंट करवाने जा रहा है तो उन्हें मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई हमने यहाँ से जो है नॉलेज ली है और इस तरह से, तो जो बेसिकली एक्चुअल में कंट्री जो होगी जहाँ पे वो ओरिजिन हुआ होगा, उन्हें भी क्रेडिट मिल पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली बायोपायरेसी, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज है उससे कहीं ना कहीं वो चोरी ही कर रहे हैं, तो उसको बायोपायरेसी वही बोलते हैं। तो वो रोकेगी ये वाली ट्रीटी। सो सम जेनेटिक रिसोर्सेज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज। ऑफकोर्स कुछ जैसे ट्राइब्स वगैरह होती हैं, या इनफैक्ट इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, बहुत ट्रेडिशनल टाइम से हमारे जो मतलब परदादा वगैरह होते थे वो सब भी जानते हैं भैया हेल्दी की कितनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, थ्रू दर यूज़ एंड कंजर्वेशन बाय इंडिजिनस पीपल। So this treaty will prevent biopiracy and fight bogus Western patents based on traditional knowledge and give the origin country or the indigenous people due credit। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने बता दिया कि 2 साइंटिस्ट ऑफ यूएस वर गिवन द पेटेंट टू यूज टर्मरिक to treat wounds, whereas Indians have been using it since thousands of years, and hence it was revoked later when it was challenged। तो ये तो टर्मरिक का एक एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली
नीम की बात कर लें तो नीम में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन एक अमेरिकन कॉरपोरेशन ने उसको पेटेंट करवा लिया था विदाउट गिविंग इट्स ड्यू क्रेडिट टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो एक दो एग्जाम्पल्स बताए मैंने, जिनमें कि वेस्टर्न नेशंस अपने नाम पे इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज को पेटेंट करा लेते हैं और कुछ क्रेडिट भी नहीं देते हैं। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करेगी ये वाली ट्रीटी। So the treaty will have mandatory disclosure obligations for patent applications to disclose the country of origin or the source of genetic resources. So simple tha. I hope it must be clear. Let's move on to the next news, which is about the menstrual hygiene in the Indian prisons. So 28 मई को मनाते हैं menstrual hygiene day। ये वाली डेट क्यों चूज़ की गई? तो एक तो मोस्टली 28 डेज़ होती है एवरेज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है गर्ल्स की, वो एवरेज हमें पूरे वर्ल्ड में देखें तो 28 डेज़ की निकल के आती है, और 5 दिन के लिए मेंस्ट्रुएट करते हैं ऑन एन एवरेज, तो 5 मई से 5 आ जाएगा। तो इसलिए 28 मई को चूज़ किया गया था एज अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि भाई हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है कैसी, क्या कंडीशंस है स्पेशली इन इंडियन प्रिजन्स, तो उसमें बात निकल के आती है कि भाई उतनी बढ़िया चीज़ नहीं है, मतलब उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है। हालांकि इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, हालांकि थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का बताता है, शोज़ दैट अराउंड 80% ऑफ द यंग वुमेन एजड बिटवीन 15 to 24 नाउ यूज़ सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। सैनिटरी नैपकिन वगैरह मतलब साफ़ सुथरे वो हाइजीनिक यूज़ कर रही हैं, लेकिन इंडियन प्रेजेंस में आज भी ये चीज़ें काफ़ी नेग्लेक्टेड हैं। हमारे इंडियन प्रेजेंस में अराउंड 23,772 23,772 वुमेन है, जिसमें कि अराउंड 77% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं, यानी कि दे मेंस्ट्रुएट, लेकिन अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स उतनी बेहतर नहीं है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट एंड दे आर इनएडिक्वेट। इनफैक्ट जो वॉशरूम्स वगैरह की क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर है, अनहाइजीनिक है, ओवर क्राउडेड है, पुअर कंडीशंस है, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन टू एक्सेस एसेंशियल्स लाइक वाटर, नैपकिन्स, सोप, जो कि एक बहुत ही बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी वुमेन की, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस होते हैं यूरिनरी इन्फेक्शंस के। अब हालांकि हम पॉलिसी भी लाए 2023 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, और उसमें एक्नॉलेज भी किया था कि भाई प्रिजनर्स की हालत उतनी सही नहीं है, उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उस पर कोई प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं बनाया गया जिससे कि उस चीज़ को एड्रेस किया जाए। तो यही चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है हमें, हेंस वी शुड डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी to provide adequate menstrual hygiene products and facilities. ओके, सिंपल सी बात थी, आई होप इट मस्ट बी क्लियर। फिर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं, उससे जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं, वो मिलते हैं इस असेंबली में। तो 77th नंबर की हुई जिनेवा में। सो एवरी ईयर WHO मेंबर स्टेट्स कम टुगेदर टू अग्री ऑन WHO लीडरशिप, के भाई क्या लीडरशिप रहेगी, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, कितना बजट होगा, क्या पॉलिसीज़ होंगी, अलग अलग चीज़ें डिस्कस की जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड। और इसके अलावा इस बार इन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट राउंड भी किया, जिसमें कि इनका टारगेट था कि कुछ पैसा उठाना है कुछ काम के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड, इनइक्वालिटी या पॉवर्टी रिलेटेड चीज़ों को टैकल करने के लिए कुछ पैसा इन्हें रेस करना था। टारगेट था इनका $7 बिलियन। सो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 बिलियन। सिंपल सी बात है, आई होप इट मस्ट बी क्लियर। अब आते हैं प्रगति पे। प्रगति क्या है? तो ये एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें कि आयुर्वेद में रिसर्च वगैरह की बात की जाती है, उसमें इनोवेशंस की बात की जाती है। सो किसका है ये प्रोग्राम? तो वो है CCRAS का। ये एक काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, जिनका काम ही ये होता है कि आयुर्वेद में और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से। तो उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया प्रगति नाम से, जिसका फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है रिसर्च होगी आयुर्वेदिक के फील्ड में। सो टू फॉस्टर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। CCRAS की बात करें, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेस, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आती है। आयुष मतलब आयुर्वेदा
योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो अलग अलग मेडिकल के फील्ड है उसमें रिसर्च हो या फिर उसमें और हम आगे बढ़ें, उसके लिए एक अलग सी मिनिस्ट्री बना दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और उसी के अंतर्गत CCRAS भी आता है. सो इट इज़ एन एपेक्स बॉडी फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन साइंटिफिक लाइन्स, जिसमें कि आयुर्वेदा होगा, सोवा रिग्पा सिस्टम भी होगा. सोवा रिग्पा एक ऐसे ही मेडिकल का ही फील्ड होता है जो कि ओवरऑल वेलबींग की बात करता है, और तिब्बत वाले एरिया से वो निकल के आया था. ठीक है, सिंपल है. अब बढ़ते हैं रशिया पे. रशिया क्यों न्यूज़ में रहा? तो क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया कि इनकी जो टेररिस्ट की पूरी लिस्ट होती है या टेररिस्ट ग्रुप्स की, उसमें से ये तालिबान को हटा देंगे. ठीक है, हम जानते हैं 3 साल पहले अराउंड तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफ़गानिस्तान में, वहाँ की रूलिंग सरकार को हटा के. तो रशिया अब उनके साथ बेहतर रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें टेरर लिस्ट में से हटा दिया है. फॉस्टरिंग रिलेशंस विद तालिबान. और इसके पहले पिछले साल के एंड में, यानी कि 2023 के एंड में, कज़ाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लिया था कि तालिबान को टेरर ग्रुप्स की लिस्ट से हटा दिया था. सो इतना ही था. आई होप दिस सेशन मस्ट बी क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.